रहे कि रिक्की चल, मैं कहा थोड़ी देर और रुक जाओ। अब मेरे को क्या पता था इसके बाद क्या होने वाला है। चलो लेडी की वेडिंग ये थी, कहती जेकर तुम्हें ये जो तुम बानी पढ़ रहे हो अगर ये चीज़ें नहीं आती ना, कहती मैंने तुम्हें साथ में लेके दरिया में लेके जाना। मतलब जो मैंने सुना छलावा, मतलब कि वो छलावा था वो। हाँ, वो छलावा में बन के आया था, उसके बापू का रूप लेके आया था। हाँ, मतलब वो लड़कियों के साथ मेनली सेक्स करता है, मेनली सेक्स करता है, उसके बाद वो मार देता है। उसके बाद मार देता है, यही चीज़। तो उन्हें पैर धुलाए, वो पैर ही पुट्ठे हो रखे थे, रात को सो रखे। मैं रात को उठा, वो ना उसकी वो ऐसे सोया हुआ था जैसे एक तरफ को पेट करके ना, उसकी गोद में बैठे हुए थे। मैंने चादर ली सिर पे, मैं फिर दोबारा सो गया। मैं कहा अपनी रही। तो रिक्की भाई अपना वैसे क्या करते हैं आप काम? वैसे यार मेरा कार सेल्स का काम है। मतलब पिछले 10 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। अप्रोक्सीमेटली ना करते मैंने 3-4 कंपनियाँ चेंज कर दी। ठीक है। पहले मैंने स्टार्टिंग जो की थी अपनी हुंडई से की थी। ओके। तो उसके बाद महिंद्रा बीच में थोड़ी देर के लिए, मैं जब ये लॉकडाउन हुआ था 2020 में, तब थोड़ा सा चेंज किया था कि मतलब कि अब था ही नहीं काम उस टाइम। तो उसके बाद मैंने करा था यहाँ पे लिसल टेक्नोलॉजी के नाम से एक कंपनी यहाँ पे। तो अपना ही फ्रेंड था एक, रवि होता था। तो अब तो कंपनी बंद होगी, तो उसके पास ऐसे ही SEO का काम शुरू किया था। तो वहाँ पे बस फिर उसके बाद ये महिंद्रा, देन स्कोडा। अब स्कोडा के लिए कर रहा हूँ, यहीं चंडीगढ़ से डील कर रहा हूँ स्कोडा। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने बॉडी बहुत ज़बरदस्त बना रखी है। तो कितना टाइम हो गया आपको बॉडी बिल्डिंग करते हुए? अप्रॉक्सीमेटली जब से यार लगा हूँ तब से मैं इसी पे ही मतलब वर्कआउट कर रहा हूँ। वर्कआउट काइंड ऑफ कि स्टार्टिंग मजबूरी में करा, अब शौक ही बन गया वो, ये चीज़ हुई है। मजबूरी कैसे? मजबूरी काइंड ऑफ कि ये नहीं कह सकते कि मजबूरी मीन टू से दैट कि कोई बोलता था यार पतला है तू, ये वो सो एंड ऑल, तो वैसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए आपने डंबल उठा लिए? ये बोल सकते हो आप। ठीक है। कि लोगों को मुंह बंद करने के लिए कि, बट किसी को कोई ईगो लिफ्टिंग आज तक की नहीं कि किसी को दिखाने के लिए। जस्ट वो करते सेल्फ सेटिस्फेक्शन। हाँ, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। तो अभी दिन में मतलब एक दिन में 1 घंटा वर्कआउट के लिए निकाल लेता हूँ। इनफैक्ट मेरी मदर मेरे साथ मॉर्निंग में जाती है वर्कआउट के लिए। इनफैक्ट वो योगा करती हैं, तो उसके साथ अल्टरनेट में अपना वर्कआउट कर लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो ये चल रहा है अभी फ़िलहाल तो। बहुत बढ़िया। तो रिक्की, जैसे मैं देख रहा हूँ कि मतलब आप कोई ओल्ड स्कूल गाय नहीं हो, आप इसी दुनिया के मतलब अभी जो लेटेस्ट जेन जी चल रहा है, जेन जी के आप बंदे हो, यंग हो, ठीक है। और उसके बावजूद भी जैसे आपने कुछ अपने एक्सपीरियंस में से शेयर किए कि ये जो दूसरी जो हमारी दुनिया के जो आपने शेयर किए एक्सपीरियंसेस। हाँ बिल्कुल। कई लोगों का मानना ये होता है कि अगर आदमी मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो तो ये चीज़ें आपको दिखती नहीं है। तो जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपको कई चीज़ें जो आपने मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बताए, उसके बेसिस पे जो मैं देख पा रहा हूँ कि ये बंदा बहुत ही अच्छा खासा मतलब बॉडी लुक्स वगैरह है, तो इसको ये चीज़ें दर्शन नहीं देती होंगी। ऐसा कुछ नहीं है यार, ये जस्ट एक कहने की बात है। डिपेंड्स ऑन टाइम पड़ता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन पर करता है ये चीज़ कि आप कहाँ पे हो कहाँ नहीं हो, है ना। मैं मंदिर जाके ये सोचूँ कि ये चीज़ें मेरे को मिलेंगी, तो ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये आपके जो काइंड ऑफ वो कहते हैं कुंडलीज होते हैं, ग्रह नक्षत्र होते हैं, उन पर डिपेंड करती है ये चीज़ें। बात ये नहीं कि मेरा शरीर हैवी है जैसे आप बोल रहे हो कि मेरे को इम्पैक्ट नहीं करेगी। बट ऑब्वियसली मैं अगर गलत टाइम पे गलत जगह पे होऊंगा तो ऑब्वियसली हिट करेगी। तो वन ऑफ माय फ्रेंड है, ऑफिस कोलीग था, तो उनके साथ के आई थिंक उनका क्लाइंट था, हमारा कस्टमर ही था। तो हमने उनको ऑल्ट्रस G4 डिलीवर की। वो बंदा इतना हाई फाई जिसका मंथली जो इनकम होएगा आई थिंक 1 CR के नियर अबाउट होएगा, ठीक है। तो वो बंदा इतना पैसे होने के बावजूद इन चीज़ों पे बिलीव कर रहा है। तो नेचुरली ये चीज़ें होती हैं। तो क्या वो उसके पीछे मैं बैक स्टोरी बता देता हूँ। उसकी बैक स्टोरी क्या थी, एक्चुअल में वो बंदा, उसकी वाइफ थी, उनका अनबन चल रहा था, ठीक है, डिवोर्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो बट उसकी जो वाइफ है वो मेरे पास आए कि रिक्की मेरे को रात को नींद नहीं आती यार, प्लीज़ तू टेक केयर कर कि मत्था टेकने जाता है, ठीक है, पीरों को मानता है ना। तो आई थिंक कि तेरे से ये बात शेयर करनी चाहिए कि तू इस रिगार्डिंग हमारी हेल्प कर पाए। तो मेरे को फ़ोन आया, मेरे को मतलब बताया, सचिन है लड़के का नाम। तो कह रहा सचिन भाई कहते कह रिक्की देखियो
कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें हैं, तो तू ये चीज़ें बता, मतलब कि हेल्प कर उस बंदे की इस चीज़ से निकलने के लिए। तो कांगड़े में कोई जगह है धर्मशाला में, तो कोई इस चीज़ को ना करता है, मतलब कि इन चीज़ों का समाधान करता है, तो उसको वहाँ पे भेजा, ठीक है। तो किसी के थ्रू भेजा, तो बंदा वो चेकअप करके मतलब कि घर पे देखने आता है बंदा, वो स्पेशल। ओके। तो बंदे को कहते हैं ना सिद्धियाँ प्राप्त की होती है बहुत बंदों ने, कि किसी कई चीज़ों में, मेरे को इतनी पूरी नॉलेज नहीं है, बट जितना मेरे को ज्ञान है मैं उतना आपको बता रहा हूँ जी। तो उस बंदे ने उस पर सिद्धियाँ प्राप्त की हुई थी। तो वो बंदे ने मेरे सामने की बात है भाई, वहाँ पे बैठा हुआ उसने ना जस्ट सिंपली एक चीज़ बोली कि जाओ देख के आओ, चेक करके आओ क्या दिक्कत है। तो लेडीज़ का जो पीरियड्स ब्लड होता है उसके ऊपर वो कुछ करवाया हुआ था। तो रीज़न इसके पीछे ये था कि वो पीरियड्स ब्लड के कारण ना देवी देवता जो ठीक भी करने वाले होते वो आगे नहीं आते थे। ओके। तो ये रीज़न था। वो बंदे को फिर निकाला इन्होंने, यहाँ पे आए, कुछ पूजाएं वगैरह की, घर पे किले गाड़ी हुई थी ऐसे वाला। आप बंदे के घर पे चल जाओगे ना, मतलब बंदा इतना मतलब आध्यात्मिक, पूरा भगवान को लेके पूरा रूह लगी हुई। और बंदा अपने घर पे नहीं सो पाता था। रात को कहता है यार रिक्की मेरे साथ ऐसा होता था, और मैं सो रखा हूँ ना तो सामने चीज़ें प्रकट हो जाती थी ऐसे। तो ये चीज़ें थी बंदे के साथ यार। मतलब कैसी चीज़ें प्रकट हो जाती थी? मतलब आदि काइंड ऑफ जैसे कोई लेडी खड़ी है, ठीक है, उसके बाल खिल रहे हुए हैं, ठीक है, ऐसे सामने खड़ी हुई है, मतलब कि फेस पूरा ब्लर आ रहा है, मतलब ऐसे, मतलब कि स्टार्टिंग में ये चीज़ें ऐसे होती है कि धीरे धीरे अपनी मतलब कि प्रेजेंस फील कराती है। पहले एक मोमेंट के लिए कराएगी, फिर धीरे धीरे ये चीज़ें आप पे हैवी होना शुरू हो जाती हैं। तो वैसे था। फिर उन्होंने यहाँ पे आए वो स्पेशली कांगड़ा से, तो उन्होंने ये चीज़ें दिखाई कि ऐसे है नहीं ऐसा है। फिर बंदे को आज की डेट में आराम है, बंदा मतलब कि ठीक है। अब मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई कि वो पीरियड्स पे क्या किया हुआ था, मतलब जो पीरियड्स थे वो यार जिसे बोलते ब्लैक मैजिक। नहीं, वो उनकी वाइफ के पीरियड। वाइफ, हाँ वाइफ, ऑब्वियसली बात है, जब वो हस्बैंड उसका है तो उसके रिगार्डिंग ही जुड़ा हुआ नहीं, है। मुझे लगा किसी और लेडी के पीरियड का कुछ जो ब्लड होता है उससे उसकी वाइफ के पीरियड्स को थ्रू करा हुआ था किसी उनके नोन ने। और कुछ उसकी राख बना के, मेरे को जितना पता है उसकी जो उसको जलाते हैं, राख बनाते हैं उसको, किसी कहते हैं ना किसी के हाथ का प्रसाद नहीं, उसी में मिला के उसको खिला रखा था ऐसे। ये चीज़ थी कहने के लिए, मतलब चलो अभी तो हम जैसे काइंड ऑफ दिन में कर रहे हैं, ये अगर रात को बातें करें तो ये थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांगली इफेक्ट करती है। और वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे आसपास भी घूमने लग जाती है। एग्जैक्टली। या आपने खुद फील किया होगा कहने की बात तेरी कि अपनी मतलब कि प्रेजेंस फील कराती हैं ये चीज़ें, बिकॉज आप जिस ओरे में रहोगे वो ओरा आपके आसपास रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल रहेगा। एक और यार मेरे को एक बात याद आई, हमारे नेबर्स ही हैं साथ वाले, तो उन्होंने बताई थी मतलब पुराने ज़माने में, मतलब कि पुराने ज़माने की ये भी नहीं कि 90s की बात है, 1994 समथिंग ऐसी कुछ बात हुई उस टाइम की। तो बताते थे पुराने ज़माने में ना घराट होते थे। आपने सुना कि वो पानी चल रहा होता है, फिर वो चक्कियाँ घूमती हैं, हाँ जी। वो आटा पीसता, वो आटा ठंडा होता है, मतलब कि पुराने, अभी भी चल जाओगे कहीं पुराने उसमें, पंजाब में मिल जाएगा आपको, यहाँ हिमाचल वाली साइड में मिल जाएगा आपको ये चीज़। तो वो बता रहे थे, आंटी ने बताया, मतलब मेरे से शेयर किया था उस टाइम। तो वो बता रहे थे, कहते लाइक आपने नाम सुना है एक सरकटा के, नहीं सॉरी वो छलावा कहते हैं कि सुलेडा कहते हैं जी। तो अलग अलग तरीके के लोग, मतलब जैसे बंदे मिलेंगे हर स्टेट पे लगे। राजस्थान चलोगे उसे छलावा कहेंगे, पंजाब चलोगे सुलेडा कहेंगे, इनफैक्ट अंग्रेजों के बाद चल जाओगे उसे कह रहे स्किन वॉकर कहेंगे इसको। तो ये अलग अलग नाम, मतलब उसका मेन पार्ट ही होता है कि वो रूप चेंज करता है, रूप चेंज करता है और कुछ नहीं है, मतलब ऐसा है कि वो रूप चेंज करेगा, अदरवाइज और कुछ नहीं है। तो वो बता रहे थे कि जैसे पहले होता था कि आप अभी भी चल जाओगे ना हिमाचल के किसी गांव में, वहाँ पे ये होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई घर नंबर नहीं होता, कि आप जैसे कहो कि ये घर नंबर है ना, कोई घर नंबर नहीं होगा वहाँ पे। क्या होएगा, ये घर अगर ये पहाड़ी पे कोई रहता है तो उसको पता होगा कि यहाँ पे रहेगा कोई, फॉर एग्जांपल कोई कोरियर आ रहा है, कुछ आ रहा है ना, तो वो चीज़ वहाँ से ऐसे डायरेक्टली चल जाती है। मीन टू से दैट कि मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई घर नंबर नहीं होते, तो लोग एक दूसरे को जानते हैं। दूर दूर लोग रहते हैं फिर भी एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, यहाँ पे पास होके लोग नहीं जानते एक दूसरे को। हाँ, ये तो है। हाँ, तो जी क्या होता था वहाँ पे लोग ना इकट्ठे होके ना, जैसे 3-4 घर इकट्ठे होके
चले गए, लकड़ियाँ काटने चल गए, आटा पिसाने, क्योंकि वहाँ होते थे दूर दराज होता था, मतलब 20-20 50-50 किलोमीटर तो वो होता था, एक बार में जाते थे वहीं रुक जाते थे। तो वहाँ पे सपोज वो रुक गए रात को, ठीक है जी, आटा उटा पीसने के लिए। तो जी क्या होता है कि जैसे जिसको बंदे को 2 दिन लगते थे आने के लिए, जो उनके डैड, एक लेडी थी, ठीक है, उनका हस्बैंड आर्मी में था और वो खुद वो मतलब कि जिम्मेदार जी में खेती बाड़ी वहीं अपना उससे गुजारा कर रहे थे। तो घर पे ससुर और बहू इकट्ठे रहते थे। तो जी क्या हुआ भाजी, वो चल गए यार, मतलब कि वो घराट के लिए चले गए, मतलब यही सामान सौदा मतलब राशन महीने का इकट्ठा करने, ठीक है जी। गए तो वो नेक्स्ट डे ही आ गए यार, मतलब अर्लियर नेक्स्ट डे। तो वो थोड़ी हैरान भी, उन्होंने क्या करा भाई, पूरा पेड़ होता ना तना, वो उठा के बरांडे में दे मारा, ठीक है। तो बरांडे में दे मारा, वो इतना हैवी एक बंदे से उठने का, मतलब कि उसको 10-12 लोग चाहिए थे। तो वो देख रही, कह रही बापू जी तुसी आ गए, मतलब हिमाचली में बोला उन्हें, कहती यार, कह रहे नहीं यार ऐसा तो, वो एक तरह क्या क्या पता आगे हो, जो जैसे कि पुराने जमाने में होता मतलब था कि वो कहीं पे अपना राशन लेने गए थे, हालांकि 2-3 दिन बाद आते जैसे थे। लकड़ियां भी लाते हैं, रान खाने पीने का सारा इकट्ठा ही लेके आ जाते हैं, महीने का तो राशन। वो वैसे उस दिन अनएक्सपेक्टेडली एक दिन में ही आ गए, हाँ, एक दिन में आ गए, जो पॉसिबल नहीं जो था। पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो आए, उसने वहाँ पे पुराने जितने भी घर आप चल जाओगे ना, उनका रिवाज ये होता था, हाथ पैर धुलाते गर्म पानी से, ठीक है, उसके बाद खाना परोसते। चल कर ही आ गए हैं दोपहर को, शाम से का टाइम था, तो इनको कुछ परोस देते हैं, इनको खाने के लिए कुछ दे देती हूँ। तो भाजी वो जैसे ही आए तो उन्हें पैर धुलाए, वो पैर ही पुट्ठे हो रखे थे एक मोमेंट के लिए, मतलब वो शौक होगी, बट उसने कोई मतलब अपनी तरफ से एक्सप्रेशन नहीं दिया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो जी उसका माइंड चला, मतलब कि मैं उस टाइम वो लेडी का माइंड की बात कर रहा हूँ, कि उस टाइम उसका ना माइंड चला कि क्या इस सिचुएशन में मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कि आप यहाँ पे बैठो, मैं कुछ मतलब कि खाने के लिए ले आती हूँ। वो बंदा वो कहता कि मैं तो इसका भाई शिकार करूँगा, माइंडली मेंटली चल रहा है कि इसका मैं शिकार करूँगा एंड ऑल ये सारी चीज़ें। तो बस शिकार मतलब क्या करता है वो बेसिकली? शिकार इन द सेंस कि भाई अपने चंगुल में ले लेता है, मार देता है, कुछ भी करता है ना, मतलब खुल के बता दो जो भी खुल के इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल मैं अपने लाइक ये होते हैं ना, ये चीज़ें होती है, मतलब कि चंगुल में फंसाना की काइंड ऑफ अपना ये जो नेगेटिव चीज़ें होती है, मतलब जो मैंने सुना छलावा, मतलब कि वो छलावा था वो। हाँ, वो छलावा बन के आया था, उसके बापू का रूप लेके आया था। हाँ, मतलब वो लड़कियों के साथ मेनली सेक्स करता है, मेनली सेक्स करता है, उसके बाद मार देता है, उसके बाद मार देता है, यही चीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो जी वो सोचा कि बस चल अपना आज का हो गया इंतजाम, ये चीज़ मतलब ऑब्वियसली यही माइंड में चल रहा है, क्योंकि उनका लूप ही यही चल रहा है कि शिकार करना है, वो ये चीज़ें। बट वो लेडी चालाक थी, तो उसने क्या करा कि मैं कुछ लेके आती हूँ, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, वो ना ऊपर गई। जैसे अब पुराने घर होते थे ना, तो पुराने घर भी जैसे डबल डेकर टाइप होते थे, तो कहती ऊपर उन्होंने रसोई रखी थी, नीचे सोने का, कह रही बापू जी आप बैठो, मैं लेके आई। उसने वो उसको यही फील कराया कि उसको अभी तक कोई फील ही नहीं हुआ कि कुछ पता लगा, ठीक है, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस उसने यही शो करा कि ये तो वही है, ये समझ गई कि वही है। तो उसे क्या कि जब ये अब आएगी ना, तो इसको एक्चुअल में रूप दिखाऊंगा अपना मैं, कि मैं क्या हूँ, कि बड़े हो जाएंगे, ऐसे कुछ भी जिस मर्जी जिस जैसे मर्जी उसने शो करना होगा अपना। तो जी ऊपर गई, तवा करा पुट्ठा, नीचे जलाई आग, चुन्नी गिल्ली करी, ऊपर बांध दी कि मैं पकोड़े तल के ला रही हूँ आपके लिए, अब बैठो। दिमाग देखना लेडी का कैसे चल रहा है। तो उसने जैसे ऊपर चुन्नी रखी, वो पानी अब धीरे धीरे गिरेगा, तो ऐसे लगेगा कि पकोड़े तल रहे, जैसे गर्म तवे पे गिरा ऐसे आवाज़ आती है ना, तो उसे लगा कि भाई पकोड़े तले जा रहे हैं। तो जी 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, वो बंदे से वो उससे सबर नहीं हुआ, जो भाई स्किन वॉकर था, छलावा था, सलेडा था। तो वही वो जैसे ही वापस आया ना, ऊपर गया ना, उसको पता लग गया, कह रहा इसको पता लग गया। वो निकल के अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि करोड़ देवी देवता कहाँ पे वास करते हैं, कोई किसी जानवर में, है ना। गौ माता हमारी सबसे
मतलब कि एक पवित्र माना पवित्र जाता है उन्हें। हाँ पवित्र माना जाता है, जितने भी देवी देवता उनके आगे पीछे समाते हैं ना। जी। तो जी उसने क्या करा, उनके पीछे बाड़ा था गायों का, वहाँ पे बैठी जाके कि आज पूरी रात, अब शाम हो गई थी, तो उसने देखा वो ढूंढने आ गया इसको कि देखो कहाँ पे गई। उसे पता लग गया कि गांव के बेटे उधर जाए ना ये। फिर भी उसने कोशिश की, जैसे वो आगे से आए वो अपना सिर भी आगे कर दे, जब पीठ से जाए तो पूंछ मार दे कि पहले मेरे बाल गिन पूंछ के फिर आगे जाने दो। वो कभी होता ही नहीं है, जब पुरानी ये चीज़ें। वो ऐसे करते करते सुबह होगी, वो थक हार के बंदा वापस चला गया। तो जी चला गया जब वापस, फिर जब उसके दिन हुआ उसने आस पड़ोस के बुलाए, दूर जाके आवाज़ें मार के जैसे मर्जी, फिर वो कहीं जाके छुटकारा मिला। फिर वो आगे से फिर उन्होंने यही बोला कि भाई ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाना। ये चीज़ हुई थी, तो उस टाइम की बात है ये बड़ी। तो ये बेसिकली है तो बड़ी खतरनाक चीज़ है, अगर किसी पे हावी हो जाए तो। तो आपने देखा ही होगा यार, कई आपको स्टोरीज आती होगी कि चलती गाड़ी में बैठ के आगे बुल्द बन के लड़ रहे हैं। मतलब ये किंग वॉकर होते हैं, मतलब छलावे होते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं। कोई बचपन में आपके साथ हुआ हो कभी? जो आपने मुझे एक स्टोरी बताई थी कि आपके ताया जी थे। तो भाई छोटे ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ है, जिमें ना आपा हिंदी में बोलो आप। हाँ पंजाबी हो गई। छोटे होते की बात है यार, तो हम बेसिकली पंजाब से, तो रामलीला का बहुत शौक होता था। तो ये बात है आई थिंक 2000 की बात है ये। तो जी मैं और ताया जी, मुँह बोले ताया जी, उनका नाम बिल्लू नाम था। तो जी तो हम जाते थे, मतलब कि जैसे रामलीला देखने चले गए, तो कई होते थे कहते कि वहाँ पे बहुत बड़ी रामलीला होती है, बढ़िया वहाँ जाना चाहिए। बट उधर से ऐसे पुल से जाएं तो पुल से क्रॉस करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे होता था, वहाँ पे होता था बोट वाला, ये यार नंगल डैम की बात है। तो क्या करते थे, जो बोट होती है ना बोट, वो ऐसे उधर रस्सा पाया होता था, चप्पू कूद चला के उधर करके बांध देते थे ताकि अगला वाला इधर आ जाए, ऐसे क्रिस क्रॉस चलता रहता था। तो जी रात की बात थी 12 बजे की। 12 से ये आप एक चीज़ नोट करिए, मतलब ये जो जितनी भी गलत चीज़ होती है मैक्सिमम मतलब रात को 12 बजे से लेके 4 बजे के बीच में होती हैं। तो मतलब ऐसा कुछ माना जाता है, माना जाता है। नेगेटिव मेरे ऐसे आदमी को तो भाई दिन में भी दिख जाते हैं। आपका थोड़ा सा है ऐसा। तो जी तो आ रहे थे वहाँ से, तो रामलीला गए देखने, मैं और ताया जी, बिल्लू ताया जी। तो जी अब तो इस दुनिया में है नहीं, अब भगवान के पास है वो। चलो सिंगर होते थे वो, मतलब जागरण एंड ऑल वो सारी चीज़ें। तो उनको इन चीज़ों से बहुत है सिख थे, बट माता रानी के जागरण लगाते थे। ठीक है। तो जी हम गए, जा रहे हैं जी, रात को गए, जैसे 8-10 के बजे चले गए, खाना खाने के बाद बोट से गए, क्योंकि उस टाइम आप आवाजाही कम होती थी, मतलब रात को। जैसे अब आज की डेट में मॉडर्न फ़ोन भी हो गए, तो इतना फ़ोन का भी वो नहीं था रूल कि फ़ोन है, तो दूसरे फ़ोन चलते थे जो टेलीफोन नॉर्मल चलते हैं। तो देख के हम आ रहे थे ताया जी, मैंने उनसे पूछा जैसे कि मैं कहा, वो कह रहे मेरे को कह रहे कि रिक्की चल, मैं कहा थोड़ी देर और रुक जाओ और रुक जाओ। अब मेरे को क्या पता था इसके बाद क्या होने वाला है एक्चुअल में। तो भाई क्या हुआ कि जैसे हम वहाँ से निकले, बोट चला के हम जैसे पहुँचे, तो वो साथ में मतलब कि मैं नॉर्मली ये था कि हम इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं है ना, बच्चे इतना छोटे। तो मैंने उनसे जस्ट यही पूछा, मैं कहा ये लेडी कौन चल रही है साथ में, कोई चल पड़ा। पहले मैंने ऐसे ही सोचा, मैं कहा यार ये भी, मैं कहा हमारे साथ तो कोई बोट हमारी अकेली आई है, तो अदरवाइज़ कोई और तो है नहीं कि ऐसा कुछ चल रहा है साथ में, है ना। तो ये लेडी कहाँ से आ गई? तो ये लेडी कहाँ से आ गई, तो जी उनसे पूछा ही इस चीज़ के बारे में। मैं कहा ये कौन है ये, वो कहते थे, वो मेरे को गुस्से में बोले कह रहे चल तू बस। चलते रहे थोड़ी देर, फिर जितना हम जैसे इस पगडंडी के इधर चल रहे हो उधर साथ साथ में चलती रहे। तो मैंने फिर दोबारा पूछा उनसे कि मैं क्या हो गया है ये, मतलब कौन है ये, कि आप प्लीज़ बताइए। चलते रहे वो एकदम ना, मतलब कि कुछ मोमेंट के बाद ना, ये गिनती का जो इंसिडेंट होगा 10 से 15 मिनट का होगा। 15 मिनट के बाद वो आगे आ गई, तो आगे आके खड़ी होगी। तो एक्चुअल में वो पढ़ रहे थे, मतलब कि बाणी पढ़ रहे थे, गुरु ग्रंथ साहब की कुछ बाणियाँ थी वो पढ़ रहे थे।
तो उसने उस लेडी का डायलॉग मेरे को तो सीरियसली वो इतना भयानक था ना, मतलब बता नहीं सकता आपको। कहने के लिए मतलब कि वो होता है कि उस टाइम लिटरली मैं कह गए आज नहीं बचते। तो उन्होंने बस सामने कहते उस लेडी की वर्डिंग ये थी, कहती जेकर तुम्हें ये जो तुम बाणी पढ़ रहे हो अगर ये चीज़ें नहीं आती ना, कहती मैंने तुम्हें साथ में लेके दरिया में लेके जाना था, क्योंकि साथ में सतलुज बह रही थी यार, गोविंद सागर। तो उसके बाद मेरे को ये टोनी भाई यकीन मानो मेरे को इतना फीवर चढ़ा ना, 4-5 दिन तो फीवर में ही रहा जितना मेरे को याद है। ठीक है, वो चीज़ देखो 2000 की बात है, उस टाइम मैं था 6-7 साल का, वो आज तक माइंड से नहीं गई। तो ये चीज़ है, ये तो आगे बात चलो एक हॉरर की है ना, एक मतलब आध्यात्मिक आपको उसकी भी बता नहीं, दें। आपने भी नोटिस यही चीज़, क्या? जैसे हम ये बात कर रहे हैं वो पीछे डॉग है वो रोने सा लग गया था हल्का सा। ये देखा, दिन में भी है पावर। ये तो है यार। तो कुछ कहना? हाँ जी। क्या है? रो लग गए सी है। हाँ। तो जैसे रिक्की भाई, जैसे आपने वो देखी जब वो लेडी आई सामने, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, कैसी देखने में थी, कैसा था वो? यार छोटे होते की बात है, बस इतना याद है कि बहुत ही ना अजीब सा क्रीपी सा फेस था। तो मतलब कि वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो मतलब कि ना इंसानों में ना हैवानों में ऐसा फेस था। ओके। आधा जला हुआ, ऐसे पस पड़ी हुई है फेस पे, काइंड ऑफ वैसा। ये चीज़ मतलब वैसा था यार कि बोल नहीं सकते उस चीज़ को, बोल के मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते मिंटू से दैट, कि बहुत ही क्रीपी था। जैसे आपने एक चीज़ बताई मुझे कि जैसे हम कभी इन चीज़ों की बातें करते हैं, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस रहा होगा, हमारा, मेरा भी रहा, आपका भी रहा होगा, कि जैसे हम कभी नाइट में ये सब बातें करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक ऑरा ऐसा बन जाता है और हमें वो चीज़ें फील होने लग जाती हैं कि वो हमारे आसपास है। तो जैसे आपने एक इंसिडेंट बताया था कि आप बस में किसी के साथ आ रहे थे तो वैसी बात चल पड़ी। हाँ यार, याद आ गया। हाँ जी। तो मैं था उस टाइम कॉल सेंटर में होता था, पता है ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरे को कोई चीज़ दिखी, बट एक प्रेजेंस फील हुई। अब वो मेरे को सम टाइम लगता है कि पता नहीं मेरा वहम था, बट आई डोंट नो कि वो वहम होगा। तो लाइक कि हमारी आदत थी, जैसे मेरी 3 बजे की शिफ्ट होती थी मेरी, ये बात है 2013-14 की बात है। तो यहाँ मोहाली में एक कॉल सेंटर है कॉम्पिनेंट के नाम से, तो वहाँ पे मैं लगा था, फर्स्ट जॉब थी मेरी लाइफ की। तो जी जैसे जाता है 3 बजे की शिफ्ट होती थी, 3 से 12 बजे का टाइम होता था। तो वहाँ से निकलते निकलते जैसे वो कैब लगी हुई थी, तो करते करते 1:30-2 बज जाता था, 2 बज जाते थे घर पहुँचते पहुँचते। तो अब रास्ते में आते थे, सारे बातें करते हुए आते थे, मतलब कि यहाँ तक आते, लास्ट में बचता था सबसे। वो ड्राइवर थे इधर के भाई, अपने बल्टाना रहते थे। अच्छा। तो अब आपको याद है कि रात को चलते, तो उस टाइम ठंड का टाइम, ठंड भी नहीं, ना गर्मी ना सर्दी, काइंड ऑफ यही टाइम था, सितंबर का टाइम था आई थिंक। तो आ रहे थे हम, मतलब कि बातें करते आ रहे, जैसे कि ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ, यही वाली स्टोरी शेयर की थी मैंने ना, ये जो बता रहा था आपको अभी जस्ट इससे पहले। तो आया मैं वहाँ से, तो मतलब कि बातें करते हुए आ रहे हैं हम, भाजी ने कहा कि रिक्की उतर जा भाई, मतलब आ गया तेरा स्टॉप। हम उतरे, मैं उतरा यहाँ से, तो एकदम आंधी तूफान शुरू हो गया, मतलब काइंड ऑफ धूल का वो, जैसे बीच में आंधियाँ बहुत आती है ना, काइंड ऑफ वैसे कि आप यकीन मानो मेरे को ये अपना मतलब 1 मीटर से ज़्यादा दिख ही नहीं पा रहा था कुछ। मैं उस टाइम डर गया सीरियसली, क्योंकि उस टाइम ओरा वैसा बना हुआ था, तो ना चाहते हुए ऐसे पीछे मुड़ के देख रहा बार बार ये चीज़ें चल रही। तो आई डोंट नो मेरा वहम है कि क्या है, मतलब लोग बोल लेंगे मेरे को कि भाई जस्ट एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए बंदा ये बता रहा है ये चीज़ें। एक छोटा सा कुत्ता आया भाजी, मतलब ब्लैक कलर का होएगा, वो वहाँ से शुरू हुआ कलाग्राम की लाइटों से, वो मेरे को घर तक छोड़ा। ठीक है, मैं मम्मी को बताया, घर वालों को कुदरती पहले ये होता था, जैसे वहाँ से आ रहा हूँ तो फ़ोन करता हूँ घर पे कि मैं आ गया, मेरे को लेने आ जाओ यहाँ मोड़ तक। तो उस दिन ना किसी ने कॉल उठाया, देख लो क्या सिस्टम बैठा ना। तो जी जैसे मैं उतरा, फिर आंधी तूफान शुरू हो गया, मेरे को डर लगे। भाई अकेला होता बंदा, हर बंदा डरता, अब भी आपके साथ भी होता था, जो आप कहते हो कि दिन में भी डर लगता था, काइंड ऑफ वैसा था वो। तो फिर भी रात थी, अकेला, तो बीच में मंदिर रहता, मैं कहा यार मैं पहले मंदिर तक पहुँचूँ, बट वो ना कुत्ता चल पड़ा मेरे साथ में। तो चलता रहा, पता नहीं कहाँ से आया यार, मेरे घर तक आया, मैंने उसे दूध पिलाया,
जब दूध पिला के मैं जैसे अंदर जैसे घर पहुंचा ना, सही सलाम, मैंने भगवान का शुक्रिया किया कि मैं कहा चला नहीं हाउ, मैं कहा भाई पहुंच गया मैं। तो जी मैं चल मम्मी को बताया ये चीज़, मैं क्या ऐसे हुआ है मेरे साथ, मैं कैसे दूध पिला दूँ, मेरे को छोड़ने आए यहाँ तक। अब कहते हैं आपने एक चीज़ देखी, भैरव के रूप होते हैं कुत्ते, तो मेरे को सीरियसली वही फील हुआ कि वो चीज़ वैसे थी। क्योंकि जब मैं वापस दूध पीने के बाद वापस आया, बर्तन उठाने, कोल्ली थी छोटी सी, वो चीज़ थी नहीं वहाँ पे। डॉग जो छोटा सा पप्पी था वो नहीं था वहाँ पे। तो ये चीज़ हुई थी। तो जैसे अभी आपने भैरव जी की बात करी, आपका भी बिलीव, मुझे लगता है कि आप थोड़े रिलीजियस काइंड ऑफ पर्सन बहुत ज़्यादा यार। तो आपका बिलीव ऐसे किस तरह के देवी देवता हो या किसी भगवान में? जैसे मैं शिव जी को मानता हूँ, तो आपका बिलीव किस तरह? शिव जी तो सदा शिव, मतलब वो 3 लोग के देवता है, मतलब तो उनसे ऊपर तो कोई नहीं है। बट मैंने देखा, मेरी थिंकिंग है कि हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, चाहे कोई भी हो, ईश्वर है, अल्लाह है, कोई भी हो, है ना, भगवान है, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मैं जैसे बेसिकली मेरा नकोदर की और ज़्यादा थोड़ा मतलब कि आध्यात्मिक रूप से थोड़ा ज़्यादा है। तो यकीन मानो कुछ टाइम पहले ऐसा था कि मैं हर वीरवार वहाँ पे होता था, हर वीरवार। अच्छा। हफ्ते में 2 चक्कर पड़ते थे मेरे। मतलब एक फ़ील है कि लाइक मेरे को ये फ़ील होता है कि उनकी ब्लेसिंग मेरे सिर के ऊपर है। क्या कहते हैं कि किसी का हाथ सर पे होना, वो वाला फील है जो नकोदर में लाडी शाह जी का। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, लाडी शाह, मुराद शाह। 1960 में ये शुरू हुआ था ये डेरा। तो शेर शाह से शुरू हुआ था, गुलाम शाह, लाडी से, इस नाम से जानते हैं इनको। ये चीज़ था, तो छोटे होते से जाता हूँ मैं वहाँ पे। ठीक है। तो रिकी, जैसे भी आपने जिनका भी नाम लिया, आपने लाडी शाह जी का, नकोदर वाली साइड से जो है पीरों की जो दरगाह है, मैं भी वहाँ जाता हूँ। मुझे ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं हर जगह जहाँ पे सिर झुकाना है वहाँ मैं सिर झुकाता हूँ ना। बट पीछे काफ़ी सारा एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी कि लोग बोलने लग गए थे कि पीरों को, मतलब बहुत, जिन्होंने जैसे जस्सी गिल है और कई बंदे हैं, जस्सी गिल ही है उसका नाम? हाँ, जस्सी गिल। हाँ, तो जस्सी गिल है और भी कई सिंगर है जिन्होंने आगे आगे मे भी शायद, मुझे लगता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट खेला उन्होंने कि फालतू में पोक किया। तो वो चीज़ बताओ, आप वहाँ पे जाते हो, वो चीज़ मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी। मेरे को खुद को नहीं अच्छी लगी यार। आपका तो बिलीव है उसमें, बिल्कुल। तो मैं ही जाने चाहता हूँ। मैं उसको फॉलो करता था पहले, मैंने फॉलो बैक हटा लिया। यही ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता था, गाली देने से तो रहा नहीं, क्योंकि मेरे में और उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा अगर मैं गाली दे देता पलट के कुछ ऐसे कि तो मेरे में और उसमें क्या फ़र्क रह जाता। जब ये इंसिडेंट हुआ, तब उस टाइम पे आपकी मेंटल सिचुएशन क्या थी और आपको क्या फील हो रहा था अंदर से? बहुत हर्ट फील हो रहा था कि यार, कि ऐसा तो है नहीं वहाँ पे जाके ये सिखाया जाता है कि जैसे उनका कहना था, जैसे है ना, सिंगर है बहुत बड़े, कि उनका कहना था कि भाई कि वहाँ पे सिगरेटें पीते हैं, ये पीते हैं। यार अब बात सिगरेट की नहीं है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि वो सिखाया जाता है कि सिगरेट पियो, ये करो, है ना, कि वहाँ पे दारू पीना। वहाँ तो यार आप बिना अंदर ऐसे के सर ढक के बिना अंदर जा ही नहीं सकते, ठीक है। जा सकते हो, मतलब हर बंदे का अलग अलग है, एक हो रहा है कि किसी ने वैसे जाना, मैं तो सर ढक के गया हूँ ना। तो मैं एक बेसिकली पंजाब से होते हुए भी मैं मतलब उधर मानता हूँ, है ना। तो वो एक मेरा एक रिलीजियस एक क्या सेटिस्फेक्शन है, एक बिलीव है वहाँ पे, है ना। तो वो सरासर गलत था यार कि वहाँ पे, बल्कि वहाँ पे एक चीज़ मैंने, आप खुद भी जाओगे, आप गए हो, आप मेरे को बता रहे हो, है ना, कि जैसे ही एंटर करते हो, है ना, ये तो है नहीं कि वहाँ पे कुछ इनफैक्ट कि एक फील ही अलग आता है यार अंदर जाके। टू मच पॉजिटिविटी है, टू मच पॉजिटिव, वो एनर्जी फील होती है, वो एनर्जी फील होएगी आपको, ठीक है, बिकॉज आपकी एक मेंटल थॉट, आपका एक मेंटल प्रोसेस वहाँ पे जाके एक लीनियंट मोड है कि कैसे गड्डी न्यूट्रल आ जाती है ना, वो काइंड ऑफ वैसे हो जाता है वहाँ जाके। कि जो भी बात ये नहीं है कि अगर देखो हर किसी के लाइफ में दुख दर्द होते हैं ना, तो ये तो है नहीं कि हर बंदा उस चीज़ को लेके वहाँ पे जाएगा कि वो सरासर वहाँ पे। यार कई लोगों को ना, आई थिंक मेरे हिसाब से टोनी भाई, कि इन चीज़ों को ना कदर करने नहीं आती। वो कहते हैं ना, जब चीज़ हाथ में होती है तब उस चीज़ की कदर नहीं करनी, बस हाथ से निकल गई फिर उसके बाद कदर करते हैं उस चीज़ की। तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही घूम गया, मैं उनकी जवाब का जवाब देता हूँ कि देखो यार, वो हमारा एक रिलीजियस पॉइंट है। मैं आज तक स्मोक नहीं करता, ठीक है, ना सिगरेट पीता हूँ, ना ड्रिंक वगैरह, आपको पता ही है, बहुत मतलब कि ओकेजनली हो गया, ठीक है,
एक हुक्के का शौक है, वो पी लेते हैं। अब ये थोड़ा कि मेरे को उन्होंने सिखाया यार, कि उन्होंने बोला था कि पीना है तूने, ये करना है ना। जस्ट ये है कि मेरे पेरेंट्स को भी पता है ये चीज़ का। वो तो चलो मेरा बिलीव है कि वो जो कर रहे हैं वो उनका लाइफस्टाइल यार है। देखो, दूध का दूल्हा तो कोई भी नहीं है, बट किसी के बिलीव को ऐसे पोक करना या उसको ठेस पहुंचाना, अगर मान लो कोई हिंदू है तो वो मुस्लिम को पोक कर रहा है कि तुम्हारा धर्म ऐसा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि जब ये बात उठी, जब उन्होंने उन नकोदर शाह के बारे में, जब उन लाडी शाह जी है उनके बारे में जब उसने उल्टा बोला और बहुत ब्लंटली बोला उसने, तो वो चीज़ आपको कहाँ तक गलत लगी कि मतलब किस लेवल तक आपका अंदर की फीलिंग क्या थी उस टाइम पे? हर्ट था यार बहुत ज़्यादा, कि यार ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती वो चीज़। कि मेरा एक फ्रेंड था यार, मैं आपसे, उसने जस्ट एक थी कि मैंने एक स्टोरी डाली नकोदर साईं की, उस बंदे की वर्डिंग थी, वो एक, मैं नाम नहीं लूँगा उस बंदे का, वो डिज़र्व भी नहीं करता यहाँ पे, वो एक जाना माना सिंगर है, ठीक है। तो मतलब कि दलेर मेहंदी जी, ठीक है जी, मिक्का, इनके साथ वो गिटार प्ले करता है, गिटार हो गया, हारमोनियम काइंड ऑफ वैसे प्ले करता है, तो सिंगिंग भी कर लेता है। तो उस बंदे की वर्डिंग थी, कहता कि यार रिक्की ये मुसलमान होते हैं तो इन पे, कहते ये हमारे धर्म की रिस्पेक्ट ही नहीं करते, तू क्यों कर रहा है, तो ये डिलीट कर। उस बंदे को बंदे ने मेरे को ये बोला, साथ ही मैंने उसका नंबर डिलीट मारा, ठीक है। उसके बाद उसका मैसेज आया, क्या मैं 3 बार कॉल हो रहा है, 3 बार उठाया तो ठीक है, अदरवाइज तू मेरी लाइफ से कटा। मैं कहा भाई तू कौन होता है कट करने वाला, मैं तेरे को लाइफ से कट करता हूँ। तो वो चीज़ है, वो आज का दिन वो दिन है और आज का दिन है, मैं बुलाया नहीं उस बंदे को। तो मेरा कहने का मतलब, मेरा मेन पॉइंट है कि अगर आपको जितना हर्ट हुए हो तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि वो जो शक्ति है, जो एनर्जी है, वो बेड़ा गर्क अपने आप ही कर देगी अगर उस बंदे ने बहुत ज़्यादा गलत किसी किया। का मतलब कि कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, और किसी के रिलीजन को ऐसे बोलना भी वो गलत है बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ऐसे खामोगा किसी को हम ऐसे नहीं कह सकते कि किसी को हर्ट करना, ठीक है। जस्ट एक अपनी पब्लिसिटी के लिए किसी को मतलब क्या कहते हैं पंजाबी, मोढे ते बंदूक रख के, मतलब किसी के मोढे ते रख के बंदूक चलाना, उसको पहले बेशक कोई जानता ना, वो उस कंट्रोवर्सी के बाद उसको काफ़ी लोगों ने जानना शुरू कर दिया था कि जैसे कि एक्चुअल में है। और मेरे जब हम छोटे थे मेरे को पता, जैसे कि गाने भी बहुत ही वल्गर थे, अब वो जो मर्जी बोल दे कि डायरेक्टर ने ऐसा किया है, तो सब फालतू की बातें हैं। बिल्कुल सिंगर को पता होता है कि उसका वीडियो कैसा हो रहा है और उसको बताया जाता है कि आपका वीडियो ऐसा होगा, क्योंकि मेरा भी प्रोफेशन यही रहा है। तो वो तो सब बातें हैं कि भी ये सब फालतू की बात थी। बिल्कुल। जैसे हमने ये बिलीव की बात करी, जैसे हमने नकोदर के उनकी बात करी, और जैसे हमने अभी शिव भगवान की बात करी। हाँ जी। तो हमारे एक तो होते देवी देवता जिनको जैसे भगवान ये हो गया ना, या पीर हो गए, उसी प्रकार से जैसे हमारे घर के जो एक जिसे बोलते हैं जठेरे या वड वडेरे या पितर। बिल्कुल। आपका बिलीव उस बारे में आपका क्या बिलीव है? ये मैं पहले देखो इतना मतलब कि इन चीज़ों पे करता नहीं था बिलीव, मतलब जब से वो 2000 से इंसिडेंट हुआ उसके बाद तो चलो बिलीव था, चलो भूत प्रेत तो देख लिया अपने, पितर भी देख लिया, मतलब ये इंसिडेंट कहते कि एक ऑन कैमरा मैं मतलब बता रहा हूँ, आई थिंक किसी ने बताया कि नहीं बताया, बट मैं बता रहा हूँ मेरे साथ हुआ। ये तो चलो हमारा ये वाला घर है, न्यू घर है, इसको अप्रोक्सीमेटली 8-7 साल हो गए, ठीक है। इससे पहले हम रहते थे ओल्ड घर, वो 2 कमरे का सेट था, वॉशरूम अटैच, ये सब था, है ना। तो जी वीरवार वाले दिन की बात, आज का ही दिन था। तो रात को मैं सो रखा, शॉर्ट में बताऊंगा आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। नहीं लो टाइम लो। तो जी क्या हुआ, सो रखा था मैं, तो जी एक आधी नींद होती है, आपको पता है जब बंदा उठता है आंखें मलता है ना, ये चीज़ होगी। डैडी दूसरे रूम में सो गए थे। हमारे ना हर वीरवार को 11वीं वालों के और पीरों के चिराग होते हैं, ठीक है, हर वीरवार। आज भी होंगे, अभी मैं ही करूँगा या छोटा भाई कर देगा। घर पे करते हैं? घर पे, हाँ जी, ठीक है। तो जी चिराग जले हुए थे, ठीक है जी। मैं ऐसे उठा, मतलब आँख ऐसे खोली, सामने में ना एकदम यार, मैं क्या, एक वाइट कलर कुर्ता पजामा पहना हुआ, बाल खुले, मतलब वो चीज़ सामने। मैं क्या यार कई बार ना आँखों के आगे वो गिला गिला हो जाता है ना, तब करके मैं क्या कई बार ऐसे परछाइयाँ बन जाती हैं। और भाई मैं जितना करी जाऊँ उतना वो चीज़ क्लियर होती जाए, जितना करते जाऊँ। एक मोमेंट पे आके जैसे आप बैठे सेम ही होगी, उस टाइम मेरे को डर लगे कि यार ये चीज़ ना, मतलब कि टर्न ना ले ले किसी मोमेंट से, मैं डर जाऊँगा, मतलब क्या होगा क्या नहीं। वो चीज़ क्या थी वैसे?
बताता हूँ आपको, हाँ जी, हाँ जी, हाँ सब्र जी, हाँ जी, रखो। हाँ जी। फिर जी मैं समझना है, 2 मिनट ऐसे हो गए, फिर ना मैं ऐसे चोरी जैसे होता है ना एकदम हल्के पैरों से दूसरे रूम में चले गया, साथ ही था मतलब एक दीवार दूसरे डैडी थे, डैडी उधर सो रखे, मैं डैडी के पास गया, मैं खड़ के मैं को बोलूँ क्या, मैं ऐसे सर पे हाथ रखा हुआ, मैं को बोलूँ तो बोलूँ क्या, समझना है। डैड ने देख लिया, कह रहे क्या हुआ, मैं को उधर ना आदमी खड़ा हुआ मंदिर के आगे जहाँ पे तरागो रखे हैं, तो वो आए मेरे पास, फिर कहते चल मैं चलता हूँ साथ में देखता हूँ, स्वाद के वहाँ कोई नहीं था, ऑब्वियस ही बात है नहीं होना था। तो फिर डैडी ने बताया कि ये हमारे होते पितर जठेरे, ये घर पे फेरा डालते हैं रात को, आवाजाही इनकी चली रहती है कि वो कहते हैं ना कि कई आपने देखा ना पितर दोष हो जाते हैं आपके घर में 100 प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो अपने में ऐसा नहीं है, तो हमारे घर में मतलब उनका एक ब्लेसिंग है। सो वो चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आसपास भी नहीं लग पाती नेगेटिव चीज़ें जिनको आप कहते हैं, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ हुई थी, मतलब उनको अपनी आँखों से देखा। तो एक और टाइम मतलब मेरा कज़न आ रखा था, ये आपसे मैंने डिस्कस नहीं किया था बट बता, तो हम रात को सो रखे थे, वो भी मतलब वीरवार वाले दिन रात को सो रखे, मैं रात को उठा, वो ना उसके वो ऐसे ऐसे सोया हुआ था जैसे एक तरफ को पेड़ करके ना उसकी गोद में बैठे हुए थे, मैंने चादर ली सिर पे, मैं फिर दोबारा सो गया, मैं कहा अब नहीं रही उठना। तो ये चीज़ें उसके बाद हुआ था, छोटा सा इंसिडेंट। तो फिर उसके बाद ये चीज़ें मेरे को क्लियर है बस, और उस टाइम प्रे करता कि मेरे सामने ना बट अपनी ब्लेसिंग अपने मेरे साथ रखना, ये चीज़ है, ये चीज़ था, ये वाक्य था भाजी। और कुछ तो नहीं अपना ना तो बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके रिक्की जी। थैंक यू सो मच भाजी। आपने बहुत सारे फंडे भी क्लियर करे, अपनी दिल की बात भी बोली, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आपके दिल में था। मैं तो यही चाहता हूँ कि आपका चैनल यहाँ से वहाँ जाए। जाएगा जरूर, आप जैसे लोग साथ रहेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल यार, हमारा हमेशा सपोर्ट रहेगा। तो सबसे बड़ी बात है ना, आप एक ये नहीं कि किसी सेलिब्रिटी को आप वो कर रहे हो, एक आम लोगों में से उठा रहे हो, उनके एक एक्सपीरियंसेस बता रहे हो कि लोगों के बीच में, वो सबसे बड़ी बात है यार। क्योंकि एक आम बंदे को कैमरे के आगे मिलने का चाहिए, बिकॉज जो एक अब कोई एक्टर होएगा वो फिर भी स्क्रिप्टेड होएगा, एक आम आदमी होएगा ना वो एक्चुअल में होएगा। तो क्योंकि इन्होंने काफ़ी मेरे को बताया है कि ये स्टोरियाँ कर रहे हैं कवर, एक मैं वैसे बता देता हूँ, इन्होंने मेरे को बोला नहीं था ना ये कोई स्क्रिप्टेड है, तो इन्होंने बताया एक काइंड ऑफ एक ये 32 हॉस्पिटल की स्टोरी है, बस आने वाली है जल्दी, तो वो ये जल्दी कैप्चर करके बताएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को इतना इंटरेस्ट हो गया कि इन्होंने जस्ट अभी शेयर ही किया, तो मैं भी मोस्ट प्रॉब्ली इनके साथ ही जाऊँगा उस टाइम, वो ऐड करें, वो ज़रूर देखना आप, डर है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का इंटरव्यू रिक्की भाई के साथ, और आई होप कि आपको ये सब पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय श्री राम। ऑडियो आ रही है ना? ठीक है, आ रही है,